जय श्री कृष्ण। अभी तक हमने जाना कि जब व्यक्ति संसार में आता है तो सभी व्यक्तियों में विभिन्नता होती है और विभिन्नता के कारण सभी की पूजा अर्चना के ढंग में भी विभिन्नता होती है। कुछ देवताओं की पूजा करते हैं, कुछ परमपिता परमात्मा की पूजा करते हैं, कुछ अन्य की पूजा करते हैं, पर कोई ना कोई पूजा का साधन अपनी जिंदगी में ढूंढता है। पर जब हमारी पूजा और अर्चना के साधन भिन्न भिन्न हैं तो उनके फल भी भिन्न भिन्न होंगे। तो कौन सा व्यक्ति कौन सी आराधना करता है और उसको कौन सा फल मिलता है, उसका वर्णन श्री कृष्ण आज के श्लोक में करते हैं। अंत वतु तेषाम तद भवति अल्पमेधसाम देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि। अब वो कहता है कि संसार में मैं विभिन्न तरह के लोग देखता हूँ। कुछ अल्प बुद्धि होते हैं, कुछ देवताओं की उपासना करते हैं और कुछ सीधा ही मेरे भक्त होते हैं। अब जो अल्प बुद्धि वाले होते हैं, और आपको पूरी गीता तो यही कहती है कि आप जैसा कर्म करोगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। अब अल्प बुद्धि वाले जैसी उपासना कर रहे हैं उनको भी उपासना का वैसा ही फल मिलेगा। तो उनको जो फल मिलता है वो अंतवतु तेषाम, कि वो जिस कामना से कोई कार्य करते हैं तो वो जो फल उनको मिलता है, उनका जो फल होता है वो नाश होने वाला है। और इसके थोड़ा ऊपर देवताओं की पूजा अर्चना करने वाले लोग होते हैं और उनको अपने कर्म के अनुसार जो फल मिलता है वो वही फल मिलता है जो देव लोगों को मिलता है, अर्थात वो देव लोग को प्राप्त करते हैं। और जो बुद्धिमान होते हैं, जो पूरी तरह से ईश्वर की उपासना और भक्ति में लगे हैं, वो उस फल को प्राप्त करते हैं जो कभी नष्ट नहीं होने वाला, और वो है परम पिता परमात्मा की सानिध्य को प्राप्त करना। जिसने जीवन में परम पिता परमात्मा के समीपता को प्राप्त कर लिया वो कभी संसार के दोबारा वापस नहीं आता। तो आप जैसा कर्म करोगे, आप जैसे ईश्वर की आराधना करोगे, आपको वैसा ही फल परमात्मा देंगे। आज श्री कृष्ण ने ये पूर्णतः इस श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि जो नाशवान चीजों की प्राप्ति के लिए पूजा अर्चना करते हैं तो उन्हें नाशवान फल ही प्राप्त होता है, और जो देवताओं की पूजा आराधना करते हैं तो उन्हें मृत्यु के पश्चात देवलोक की प्राप्ति होती है, जहां वो थोड़े समय में निवास करते हैं और उसके बाद पुनः अपना लोक को प्राप्त हो जाते हैं। और जो मद भक्त हैं, जो परम पिता परमात्मा की उपासना करते हैं, वो अंत में मेरे ही पद को प्राप्त करते हैं। और जब आपने परम पिता परमात्मा के पद को प्राप्त कर लिया तो संसार के आवागमन से मुक्ति अपने आप ही हो जाएगी। तो आइए आज से हम उस परम पिता परमात्मा में ही अपनी भक्ति को लगाते हैं और उस परम पद को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं। जय श्री